ठीक है, can I need a brush again, the same one. अब आपको कंसीलिंग देखनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है. अगेन मैं यूज कर रही हूँ, दिस इज AE25, दिस इज वेरी बेस्ट ब्रश फॉर दिस, एंड मेकअप स्टूडियो की कंसीलर पैलेट. इससे होल्ड करना, सारी चीजें कैसे पकड़ूंगी. ठीक है, आपको ना हल्का हल्का सा एप्लीकेशन करके देखना है. अब जैसे ये कलर मुझे थोड़ा सा लाइटर लगा, तो मैं थोड़ा सा डीपर कलर उठाऊंगी द पैलेट, एंड इसका शेड नंबर तो है 56, EP056, EP056. थोड़ा सा इसमें ऑरेंज मिक्स कर देंगे. EP056 में से ऑरेंज उठा के इस पोर्शन पे लगा रही हूँ. इस पे थोड़ा ऑरेंज आप लगाओ, क्योंकि ये एरिया डार्क स्किन में खराब होता ही होता है. तो थोड़ा सा ऑरेंज लगाओगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसका कलर चेंज नहीं होगा. गाइस, इसको प्रॉपर्ली लिखना. अगर ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आई तो कोई मतलब नहीं था डस्की स्किन पे लुक देखने का. अब मैंने लगाने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करना है. मैं ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज करूंगी गाइस. द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज आई एम नॉट यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने से वो और खराब हो जाएगा. जितना मेरे कंसीलर का मेहनत है वो सब निकल जाएगा. थ्रेड ऑन द फेस, आई डोंट नो व्हाट इट इज. इट्स समथिंग थ्रेडी. आई नीड अ वाइप एक मिनट के लिए. अगेन इनको मॉइस्चराइजर देना. एक बार मैं हल्का सा रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ स्किन केयर हो, थोड़ा सा थ्रेडी थ्रेडी हो रहा है. जब भी आपके फेस पे थोड़े से थ्रेड्स बनने लगे ना, तो आप उस चीज को रिमूव कर दोगे. रीजन क्या है? नहीं तो आपके फाउंडेशन पे थ्रेड आएगा, व्हिच वी डोंट वांट. हाँ, जस्ट रिमूविंग इस एरिया से. तो दोबारा से मैं लगाऊंगी 24 आवर क्रीम और फिर हाइड्रेट कर रही हूँ कि वहाँ पे ड्राइनेस नहीं आए. और आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजर को एब्सॉर्ब करवाना है इन द स्किन व्हेनेवर आप यूज कर रहे हो. मैंने ज़्यादा मॉइस्चराइजर नहीं लिया है, बस मैंने क्वांटिटी उतनी ली है जितनी स्किन के लिए चाहिए. बट ये खुद बहुत क्रीमी है, तो ये बहुत अच्छा ग्लो देता है फेस को. ठीक है, फाइन. इज इट एनी ब्रश समथिंग? मेरा ब्रश क्लीन कर दो. अब ऑरेंज आपको बहुत कम लगाना है. ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आप ऑरेंज है ना कम लगाओगे. ज्यादा लगाया तो फिर ब्राउन भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? करेक्टर. क्या है ये? सब लोग लिख लेना, ऑरेंज कंसीलर नहीं होता है. बोलते हैं लोग इसको ऑरेंज कंसीलर, पर ऑरेंज करेक्टर होता है. जब भी आप करेक्टर यूज करते हो, आपको दोबारा उस पर कंसीलर लगाना बहुत जरूरी है. नहीं तो आपका मेकअप पक्का से इधर से ऐसे ऑरेंजिश सा लुक देगा, एंड दैट डजंट लुक गुड. अगर आपको यूज करने का, इस एरिया पे भी थोड़ा सा ऑरेंज लगा सकते हो, बट आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ ऑरेंज. मैं कम ही लगाती हूँ. जैसे ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, ये अलग लग रहा है. जो भी हिस्सा आपको फेस पे अलग लगेगा उसको कंसील करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बाकी ग्रे पड़ जाएगा. कंसीलर में 90 to 100% कवरेज होता है, वही फाउंडेशन में वो 50-60% होता है. इसीलिए कंसीलर लगाने के बाद मेकअप ग्रे नहीं पड़ता, पर फाउंडेशन से मेकअप ग्रे पड़ जाता है. जो मैंने आपको बोला था कल, फाउंडेशन कम लगाना, ज्यादा लगाओगे तो मेकअप खराब होता है. बिकॉज फाउंडेशन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मेकअप कलर चेंज करता है, व्हिच आई डोंट लाइक. समटाइम्स तो मैं प्राइमर भी नहीं लगाती हर स्किन पे. आई डोंट लाइक प्राइमिंग सब टाइम. प्राइमर भी एक लेयर ही देता है. And the foundation shade is 500 honey sand. Concealer भी 500 nutty था और the foundation is 500 honey sand. हनी टोन है ना, थोड़ा सा
ऑरेंजेस को रिलेट करता है। अगर आप इस तरीके के फाउंडेशन लगाते हो जिनमें थोड़ा ऑरेंज ऐड होता है तो आपका डार्क स्किन पे मेकअप ग्रे नहीं पड़ता। अब इसके बाद ऑरेंज लगाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करूंगी विद द स्किन टोन। कि थोड़ा ऑरेंज कम हो जाए। एंड ब्रश को साफ करूंगी एक बार। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, बहुत कम भी नहीं लगाना है। जस्ट यू हैव टू चेंज इट। वापस से इस पे थोड़ा सा ब्राउन कंसीलर लगा रही हूँ और ब्रश को बार बार क्लीन कर रही हूँ टिश्यू से। और फिर टैप कर रही हूँ ताकि ऑरेंज का थोड़ा पिगमेंट कम हो। अब आप सोचो ऑरेंज को पूरी तरीके से हटा दो, नहीं, फिर आपका कवरेज बढ़ जाएगा। और आप क्या करते हो इस स्टेप पे, आपका मेकअप क्यों ग्रे हो रहा है? क्योंकि आप इस पे ना ब्लेंडर लगाते हो। आप सोचो मैं ब्रश को बार बार नहीं लगा रही, अगर ब्लेंडर लगाती तो पूरा ही हटा देती, फिर वो ग्रे बढ़ जाता। स्टार्टिंग में नहीं पूछा था? दोनों का सीन ऐसे ही है, पाउडर में भी ऐसे ही करते हैं बच्चे। मैं बोलती हूँ कम लगाओ तो कम इधर से करेंगे, लगा इधर से भी देंगे, फिर बोलेंगे हमने तो लगा लिया। और सेम कंसीलर में भी करते हैं। नॉट मेकअप इज लुकिंग वेरी कलरफुल। ठीक है, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मैं ब्रश नंबर ले रही हूँ AF03 और उसके बाद मैं फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर रही हूँ विद अ वेरी लाइट हैंड। आप देखो भले उनका कलर स्किन का डीपर है पर मैंने फाउंडेशन ज़्यादा अभी भी नहीं लगाया है। जहाँ जहाँ पे कंसीलर है वहाँ मैं अपने हाथ को बहुत सॉफ्ट कर दूंगी ताकि नीचे का कंसीलर मूव ना हो। जो आप बोलते हो ना कि वहाँ से कंसील करने के बाद भी वहाँ पे वो एरिया खराब दिखता है, तो कंसीलर वाले एरिया पे डैप करो, बाकी एरिया पे आप थोड़ा सा स्वैपिंग कर सकते हो। बहुत पतली लेयर फाउंडेशन की लगानी है, बस नाम मात्र की हमने लगाया था, क्योंकि सारा काम है कंसीलर का। फाउंडेशन का काम बस इतना है कि वो स्किन टोन को टच कर जाए। इसको कभी भी गोरा मत लगाया करो, नहीं तो मेकअप आपका कलर चेंजिंग लगेगा। और वो जो बोलते हैं ना स्किन टोन नहीं लग रहा, वो इसलिए नहीं लगता स्किन टोन। टैप डैब 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 आपको करना है बहुत सॉफ्ट हैंड से। मैं हर बार सिखाती हूँ, ऐसे करो, तेज 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 करो, सब लोग करो। स्पीड से हाथ चलेगा पर प्रेशर नहीं, स्पीड से हाथ चलाओ बहुत स्पीडी, तो उससे क्या होगा, ब्लेंडिंग होगी डैब तरीके से। इसी तरीके से आपको ब्रश को भी चलाना है विद द डैबिंग मोशन। प्रेशर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंसीलर इधर उधर हो जाएगा नीचे का लगा। विद अ वेरी सॉफ्ट हैंड यू हैव टू डू डैबिंग। वो क्या था, सेम स्किन टोन। डार्क भी लगा सकते हो, डार्क भी गलत नहीं है टेक्निक, पर मैंने सेम स्किन टोन यूज किया था जो उनका सेम कलर है। मेरे को ना थोड़ा सा कॉन्टोर देना। आप में से किस किस को लिक्विड कॉन्टोर करने में प्रॉब्लम आती है? बहुतों को आती है। लिक्विड कॉन्टोरिंग, क्रीम या लिक्विड, किस किस को आती है प्रॉब्लम? ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक। मैं एक बार आपको अभी उसका वे प्रॉपर एक बार कंसीलिंग करी थी, वो वाली ऑरेंज वाली, उस एरिया पे मैंने ना बिल्कुल भी बहुत हल्का हाथ लगाना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। वहाँ पे प्रेशर दोगे तो ये हट जाएगा। आप देख रहे हो कंसीलर से कवर करने के बाद फाउंडेशन के बाद भी यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज का पिगमेंट नजर आ रहा है गाइस। वो पिगमेंट आपका इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप कितना भी उसको कवर करो वो थोड़ा बहुत दिखता है। तो आपको किस तरीके से करना है, पकड़ना है
से डैप करना, पोंछना। ठीक है, अब इधर देखो, नोज एरिया को मैंने कॉन्टोर लगाया फ्रॉम मोयरा। आई एम यूजिंग लिक्विड कॉन्टोर फ्रॉम मोयरा, वेरी ब्यूटीफुल शेड इन ब्राउन। और नोज को एक शेप दिया है मैंने पतला। ये वाला पोर्शन मैं कॉन्टोर करूंगी। आई रियली लव कॉन्टोरिंग। कॉन्टोर ना फेस को एक बहुत सुंदर शेप देती है, सबसे ज़्यादा क्रीम कॉन्टोर, बहुत ही प्यारा शेप दे रही है। कल आपने देखा था मैंने इस वाले पोर्शन को बहुत लिफ्ट करा था, करती गई थी मैं लिफ्ट, बिकॉज अगर आप फेस पोर्शन को लिफ्टिंग नहीं करते तो वो इतना ज़्यादा सुंदर नहीं लगते हैं। पर अगर आपका क्लाइंट है उसको समझ नहीं आ रहा तो मत करना, फालतू लड़ाई करने का क्या ही मतलब। पर आपको फंक्शन भी देख के मेकअप करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप ब्राइड को इतना ग्लैम लुक दे देते हो, पता चले उसको तो माता की चौकी में जाना है और वो लगी ग्लैम दीवा, घर वालों ने क्या हो गया, मुझे साथ में नाचना था। स्टेज मेकअप जो आप रिसेप्शन के लिए करते हो, वेडिंग के लिए करते हो, वो अलग होता है। हल्दी मेहंदी इनका मेकअप अलग होता है। हर मेकअप की एक ब्यूटी है। जैसे मैं अभी आपको ये थोड़ा सा कॉकटेल लुक दिखा रही हूँ तो उसको मैं उस तरीके से आपको ग्लैम बता रही हूँ। पर वहीं अगर मैं मेहंदी का मेकअप सिखाती तो मैं आपको ऐसा मेकअप सिखाती, तभी तो मैं बोलती हूँ कि लोगों को लगता है दिस वेरी डिफरेंस बिटवीन छोटी मोटी चीज़ें लर्न करना एंड वेरी डीपली लर्न करना। मेहंदी मेकअप क्या होता है, ब्राइड आपके साथ बैठ के मेहंदी लगवाई है ना, उसमें भी आप पूरा भर भर के कंसीलर लगा के हाईलाइट अच्छा सुंदर मेकअप करके, वैसे तो वो तोता लगती वहाँ पे, बहुत ऐसा लगता है पास में बैठा सब उसको ही बोलेंगे कितना ज़्यादा मेकअप है, कितना ज़्यादा मेकअप है। फिर आप बोलते हो अच्छा ही किया था हमने, समझो तो सही उसकी भावना को, उसको करना क्या वहाँ जाके। मैं ना कई बार मेहंदी में लैशेस तक भी नहीं लगाती, फिर फर्क क्या रहेगा मेकअप्स में जब वो हर फंक्शन में अलग ही नहीं लगी। ठीक है, ये मैंने उनके फेस शेप के अकॉर्डिंग किया है। आप देखो मैंने एक 3 बनाया है, क्या बनाया है 3। ये दोनों लाइंस हमेशा पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल मतलब एक की डायरेक्शन में एक। Can I have the brush to blend it out? Can I have a pixie thing to just और स्किन टोन में मर्ज कर देंगे। अब आपको ये भी कंफ्यूजन आता होगा कि डार्क स्किन पे कौन सी कलर का ब्लशर लगता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता ना, हम सब पे पिंक ही लगा रहे हैं। डार्क स्किन पे ना थोड़ा ब्रॉन्ज या फिर वो ऑरेंज लुक्स वेरी नाइस ऑन डस्की स्किन। देखना भी आप, आई यूज ऑरेंज ऑन आवर स्किन टोन। और आप ना ऊपर वाली लाइन को पहले ब्लेंड करोगे। आप देखो आपको दिख रहा है फेस का एक शेप बन रहा है। आपको ना मेरा वाला मेकअप बहुत इंडियन नहीं लगेगा, इसमें काफी सारी मैं इंटरनेशनल टेक्निक यूज करती हूँ पर डिफरेंट वेज की। मेकअप सटल ही रहे। और मैं सच बताऊँ सारे बड़े आर्टिस्ट करते हैं, काफी सारे करते हैं, पर वो बताते नहीं, लोग बस सिंपल सिखा देते हैं। कंसीलर लगा लो, फाउंडेशन लगा लो, हाईलाइट लगा लो, पाउडर लगा लो, खत्म, वाओ मेकअप। बहुत सारी चीजें होती है उसमें। ठीक है, आपको ये वाली लाइन ब्लेंड करनी है नीचे की तरफ हमेशा, पर पूरी नहीं हटानी। ब्लेंडिंग मतलब ऐसा नहीं पूरा हटा दोगे, वो अपने आप हट जाएगा। ठीक है, कैन आई वांट समथिंग टू क्लीन इट। So I'm using this orange blush from Moira and I need one more thing. And this Pixie का stick, ये ना ब्रॉन्जर है। क्या है? इट्स अ ब्रॉन्जिंग स्टिक। आप इसको उठा के जहाँ पे आपने कॉन्टोर किया है वहाँ पे थोड़ा सा यूज कर सकते हो, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा, थोड़ा टैनिंग टाइप लुक लगेगा, जैसे नेचुरल। देखो अभी आपको दिख रहा है थोड़ा सा ऐसा लग रहा है धूप से सन किस्ड हो गई है, लग रहा है। क्या बोल रहे हो, हमको इतनी मेहनत नहीं करनी, हमको इतना क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा है। करोगे तभी तो देगा पैसा। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने स्टार्टिंग वाले मेकअप है ना 5,000 में एयरब्रश और 4,000 में एक्चुअली मेकअप करा है मैंने। आज वही क्लाइंट मेरे को 2 लाख 2 दिन का दे रहा है। पर क्यों दे रहा है? क्योंकि वो उनको ऐसा मेकअप की आदत लगाई है। सेम फैमिली के क्लाइंट्स हैं, सेम फैमिली जिनको पहले इतने लेस में दिए, तो वो तुम्हें आदत तुम्हें खुद ने लगानी है। अब हर जगह मैं थोड़ी सी टैन इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ which looks very classy on dusky skin. Dusky skin पे थोड़ा सा इस टाइप का लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे ना वो हॉट लगते हैं, है ना।
आपको नहीं लगता थोड़ी सी जो डीपर स्किन टोन होती है वो ज़्यादा हॉट और अट्रैक्टिव होती है? ओके, तो मुझे ऐसा नहीं लगता मुझे, पर मुझे तो लगता है। आई रियली लाइक इट व्हेन इट कम्स टू। ऐसे वैसे क्यों बोल रही थी कि तुम बहुत हॉट हो, तुम अप्सरा हो। ठीक है, सो नाउ अब मैं ऑरेंज कंसीलर यूज करूंगी। कंसीलर क्या बोल रही हूँ, ब्लशर। सो नाउ एक बार टर्न करो। ये जो एरिया है इसमें आपको ऑरेंज ऐड करना है और उसको बिल्कुल स्किन में मर्ज करना है। और हमेशा ब्लशर वहां लगेगा जहां पे आप हाईलाइट करते हो। And I'm using some blush here also. I really like to do blush. और ना आपको मेकअप की ना चॉइसेस लड़कों से पूछनी चाहिए लड़कियों की बजाय, बिकॉज उनको पता चलता है क्या चीज़ ज़्यादा है क्या कम है। देखा तुमने? हाँ, नहीं क्या पता होता है उनको। जैसे बॉयज होते हैं ना, उनको थोड़ा भी 19-20 ज़्यादा कर दो तो बोलते ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा कि क्या लग रहा है। वो लगता है वाकई में क्या लग रहा है, तुम्हें लगता है नहीं तो प्रिटी है। तो आप खुश नसीब हो, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। मेरे को बाकी बोलते तुम थोड़े तैयार हो गया आकर, पता नहीं। पर ऐसा जब कोई किसी को प्यार करना तो उसको कोई चीज़ ज़्यादा बुरी नहीं लगती। मैं मेरे को बोलती हूँ मैं मेरा वेट बढ़ गया तो तुम ध्यान दो, तो मेरे को तुम ऐसे ही मेरे को ऐसे लगती हो कि बीवी हो, मोटी हो, पतली हो, पर बीवी हो, चलेगा फिर। तो मैं को जब फर्क पड़ेगा तो मैं बोल दूंगा, फिर ऐसे गुस्सा आता है। आता है मैंने मेरे को क्या बोलते बता, मैं बोला क्या होता है, मैं बोलते मैं एक लेके आया था तो 2 हो गई। तो लिख रहा एक आया था देखो, तो मेरे पुराने पिक्चर्स देखोगे ना, मैं इतनी पतली थी, जस्ट लाइक। तो बोले असली खाना तो हमने खिलाया तुम्हें। ठीक है, सब मैंने ब्लशर को ब्लेंड करा है बिल्कुल जहाँ कॉन्टोर किया था वहां पे, और नोज के इस पोर्शन पे भी मैंने ब्लेंड किया है। मैं ना थोड़ा सा ब्लश यहाँ पर भी ब्लेंड करूंगी जहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ कॉन्टोर किया था, ताकि फेस पे ना कलर्स आए। आई रियली लाइक फेस पे थोड़े से कलर्स आते हुए, इट लुक्स वेरी नाइस समटाइम्स। आई नीड सम लिक्विड हाइलाइटर है। So now I'm using this champagne shimmer effect from Makeup Studio. इसको palette पे करना है। Champagne shimmer effect from Makeup Studio. Can you please put some this on body also and face also? Could you help me?